हेलो दोस्तों, मैं हूं वीके फ्रॉम स्वैग मैथ साइंस पॉइंट। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे डिफिकल्ट पॉइंट देयर के यूज़ में। कहीं कहीं पे आप लोगों ने देखा होगा देयर का यूज़ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह किया जाता है। यह एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो सेंटेंस में आता तो है लेकिन इसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। दोस्तों इसके साथ साथ हम कभी कभी देखे होंगे कि ये जो देयर है कहीं कहीं पे वहाँ का अर्थ लेके आता है। तो आज हम देयर के विषय में बात करेंगे और इसका ऑपरेशन करेंगे कि कैसे इसको हम समझ सकें ट्रिक के माध्यम से, और कैसे पता करें कि हम देयर का यूज़ कहाँ पे लगाएंगे, और हमें पता ये भी चल जाएगा कि हमें देयर कहाँ पे लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना है। तो सेंटेंस के अनुसार हम अनुवाद भी सही करेंगे, ट्रांसलेट भी सही करेंगे। तो दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं अपना मज़ेदार लेसन। चलिए चलें। दोस्तों आज हम देयर के विषय में पढ़ेंगे जिसका अर्थ वहाँ होता है, लेकिन कभी कभी इसका यूज़ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तरह भी किया जाता है। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, ठीक है। आपने एक यह वाक्य तो जरूर सुना होगा कि अरे नाउन के 5 प्रकार होते हैं, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, सुना होगा। तो यहाँ पे जो देयर का यूज़ हुआ है वो क्यों हुआ है? कहीं भी ये तो नहीं लिखा है ना कि वहाँ पे नाउन के 5 प्रकार हैं, ऐसा तो नहीं। सिर्फ बोला गया था कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पे वहाँ तो है नहीं, फिर भी हम देयर का यूज कर लिए। और याद रखिएगा दोस्तों कि देयर का शुद्ध अर्थ वहाँ पे होता है, या उस जगह या उस बिंदु पर इनका वहाँ का जो अर्थ होता है वो वहाँ निकलता है। मतलब देयर का यूज जहाँ भी करते हैं वहाँ पे वहाँ उसका सेंस निकलता है, लेकिन कभी कभी इनका यूज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह होता है जहाँ पे उनका कोई अर्थ होता ही नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट वे सब्जेक्ट होते हैं जो सेंटेंस में आते तो हैं लेकिन उनका अर्थ ही नहीं होता। और अगर हम इनके पहचानने की बात करें, इनके ट्रिक की बात करें कि हाँ सर कैसे पहचानेंगे, तो याद रखिएगा दोस्तों किसी भी सेंटेंस में, जैसे ये 3 सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया, 3 स्टेटमेंट है, तो ये जो है, हूँ है, था, थी, थे है, उससे पहले नाउन मतलब संज्ञा या प्रीपोजिशन अवश्य होना चाहिए। अगर ये दोनों हैं तो समझ जाइएगा ये जो देयर है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बनकर आएगा। तो और हमने इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर भी लिख दिया है, संरचना फॉर्मूला है ये, आप इसका यूज करके आप बना सकते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों कि देयर, उसके बाद इज या आर या वाज या वर। अब ये इज, आर, वाज, वर आप सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। दोस्तों याद रखिएगा देयर यहाँ पे असल में देयर ही सब्जेक्ट है, लेकिन हमारा मेन सब्जेक्ट जो होता है, अब आपने पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, तो जो यहाँ पे होगा हमारा मेन सब्जेक्ट उसके अनुसार इज एम आर लगेगा, ना कि देयर के साथ, ठीक है। तो याद रखिएगा देयर हमारा प्रोनाउन बन के आया है, सब्जेक्ट बन के आया है, लेकिन उस सेंटेंस में इसका वही काम है जैसे किसी फिल्म में हीरोइन का काम होता है, भैया समझ गया ना, वही काम है। तो देयर का यूज याद रखिएगा हम वहां पे करेंगे। हमारा ट्रिक है कि है हूं से पहले क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए और प्रीपोजिशन होना चाहिए। जैसे राजा, अब देखिए यहाँ पे देखिए जंगल में एक राजा था से पहले राजा आया है। राजा क्या है? किंग, एक नाउन है। तो देख लीजिए था से पहले एक नाउन है। अब यहाँ पर देखिए है से पहले में है, और में क्या होता है? प्रीपोजिशन, जिसका इंग्लिश में इन होता है। देख लीजिए मैंने ये लिखा है कि इनसे पहले क्या होना चाहिए, नाउन या प्रीपोजिशन। अगर ये दोनों आपको इस ट्रिक के माध्यम से समझ में आए तो आप देयर का यूज जरूर करिएगा, क्योंकि है, हूँ, था, थी के पहले अगर नाउन और प्रीपोजिशन लिखा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे अब देयर का ही यूज किया जाएगा, अन्यथा आप गलत कर देंगे और आपका जो टीचर है वो भी उस सेंटेंस को काट देगा। तो याद रखिएगा देयर को पहचानने का मस्त तरीका है कि है, हूँ, था, थी से पहले नाउन या प्रीपोजिशन होना अनिवार्य है, होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा जब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हमारा देयर बनेगा तो उसे हम प्रोनाउन कहेंगे, इसमें प्रोनाउन है। और देयर का हमारा एक और पार्ट ऑफ स्पीच में यूज होता है, सेंस में इसका अर्थ वहाँ होता है, मतलब यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट में हमारा देयर का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब देयर वहाँ का अर्थ देगा तब वो प्रोनाउन ना होकर एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा,
ठीक है, अभी हम इसके भी आपको एक दो एग्जाम्पल करके दिखा देते हैं कि एडवर्ब ऑफ प्लेस आपको कहाँ पे यूज करना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले सबसे बात करते हैं हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, जो हमारा सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है और बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये ट्रिक याद है दोस्तों, तो आपको कोई भी गलत वाक्य को सही करने से कोई रोक नहीं सकता और आप कभी गलत भी नहीं करेंगे। आप कितने भी गलत वाक्यों को सही कर लेंगे यदि आपको ये ट्रिक याद रहेगा। ठीक है, तो जिंदगी में कभी गलती नहीं करेंगे, ये ट्रिक हमारा याद रखिएगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट समझ गया, जिसमें देयर का कोई अर्थ नहीं होता, उसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, और देयर का जब अर्थ वहां होगा उस सेंस में, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। पहले हम अपने वाक्यों को देख लेते हैं। हमने यहाँ पे 3 स्टेटमेंट लिया है, तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। दोस्तों, जैसे जंगल में एक राजा था, तो इसी के अनुसार स्ट्रक्चर के अनुसार कर लेते हैं। पहले हम लिखेंगे देयर। ठीक है, हमने देयर का यूज क्यों किया? क्योंकि था से पहले नाउन है, राजा एक नाउन है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देयर का यूज कर दिया। अब यहाँ पे बात हो रही है राजा, एक राजा है, तो इसका मतलब क्या लगेगा? अब था है तो वाज या वर लगना चाहिए, तो एक है तो वाज लग जाएगा, और एक से ज्यादा राजा होते तो वर लगते हैं, तो हम यहाँ वाज लगाएंगे। किसके अनुसार लगाएंगे? अपने नाउन के अनुसार, जो इसके था थी से पहले जो नाउन आया है उसके अनुसार लगेगा, तो यहाँ पे वाज लगेगा, वर नहीं। जब प्लूरल रहेगा तो वर लगा देंगे। ठीक है, तो देयर वाज अ किंग लिखेंगे, उसके बाद भाई हमारा लाइन से चलेगा, फिर ये हमारा हो जाएगा, उसके बाद ये, फिर ये। ठीक है, तो पहले हम देयर लिखने के बाद हम सब पीछे से करते चले जाएंगे। देयर लिखा, फिर इस था के लिए हमने वाज लिखा, फिर एक राजा एक ही है, आर्टिकल हमेशा अपने नाउन के साथ होता है, तो एक राजा अ किंग, और मे के लिए हम लिखेंगे इन, और जंगल के लिए द जंगल या फॉरेस्ट भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा बन गया कि देयर वाज अ किंग इन द जंगल। आपने कहीं ना कहीं दादी के और माँ के मुंह से ये स्टोरी में सुना होगा, देयर वाज अ किंग इन द जंगल। ठीक है, तो ऐसा सुना होगा। दूसरा वाक्य हम कर लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे है से पहले मे है, जो प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पे देयर का यूज होना चाहिए। अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, जो बच्चे होते हैं, एक बच्चों की बात नहीं हो रही, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही, तो जो हमारा बच्चे होते हैं, चिल्ड्रेन, चाइल्ड मतलब एक बच्चा, चिल्ड्रेन मतलब प्लूरल, बहुत सारे बच्चे। ठीक है, तो चिल्ड्रेन का मतलब बहुत सारे बच्चे। तो अब दोस्तों यहाँ हमें है के लिए इज एम आर, इज और आर लगाना, एम नहीं, इज और आर लगाना है, तो हमको इसमें से देखना होगा। बच्चे का मतलब प्लूरल होता है तो आर का यूज होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने कहा कि देयर लिखने के बाद पीछे से इज के लिए, है के लिए मैंने आर लगा दिया, मे के लिए, और कमरे और बच्चे। अब दोस्तों याद रखिएगा, स्ट्रक्चर के अनुसार अगर आप लाइन से ऐसे करते आए हैं तो कहीं कहीं पे आप गलत हो जाएंगे, इसलिए आपको स्ट्रक्चर याद करना भी जरूरी है। ठीक है, तो आप सिर्फ लाइन को ही देखते देखते करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर भी याद रखिएगा कि हाँ देयर लिखना है, फिर इज एम आर मतलब हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है। तो अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट ना आके प्रीपोजिशन पहले ही आ रहा है, तो पहले सब्जेक्ट लिख दीजिए बच्चे, तो बच्चे के लिए हम क्या लिख देंगे? चिल्ड्रेन। तो दोस्तों हमने चिल्ड्रेन लिख दिया कि देयर आर चिल्ड्रेन। अब कहाँ है? मे इन द रूम। ठीक है, इन द रूम, हमारा ये भी हो गया। तीसरा कर लेते हैं दोस्तों कि गाय खेत में है, हमने पहचान लिया कि है से पहले प्रीपोजिशन, तो गाय खेत में है। आप और भी ले सकते हैं, कह रहे चिंटू तो छत पर है ना, पर है, तो यहाँ पे भी देयर का यूज होगा। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी वाक्य हैं सब यहाँ देयर का यूज ही होगा। ठीक है, तो गाय खेत में है, तो गाय तो हम लिख देंगे द काऊ। अच्छा ध्यान से उतर गया, यहाँ पे देयर आना चाहिए। अगर हम काऊ लिख देते हैं स्टार्टिंग में तो हमारा गलती हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो देयर, अब काऊ एक ठो है तो इज, और अ काऊ लिखेंगे हम यहाँ। याद रखिएगा, जब इज एम आर के बाद कोई नाउन आता है तो हमेशा ए या एन लगता है, और जब सब्जेक्ट बन के आता है तो वहाँ पे द, ये भी आर्टिकल याद रखिएगा। ठीक है, तो देयर इज अ काऊ, और कहाँ है वो? खेत में है, तो लिख दीजिए इन द फील्ड। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा देयर का आपको मैंने ट्रिक भी समझा दिया, स्ट्रक्चर्स, बाकी सब चीज़ समझाया। देयर हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, और ये कहीं कहीं पे एडवर्ब ऑफ प्लेस का भी काम करता है। तो एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं, उसके बाद हमारा वीडियो ये ख़त्म हो जाएगा। तो एक एग्जांपल हमने एडवर्ब का भी लेना चाहिए। और एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, दोनों का सेंस सेम होता है। आप चाहिए, देखिए एक सेंटेंस हम ले लेते हैं कि
जैसे हमारा है कि देयर इज अ किंग, ठीक है, जैसे एक राजा था, अच्छा वाज लगा लेते हैं, एक राजा था। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, अ किंग वॉज देयर, ठीक है। अर्थ में कोई अंतर नहीं है कि एक राजा था या वहां एक राजा था। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो देयर है वो तुम्हारा प्रोनाउन है, ठीक है, और यहाँ पे जो देयर है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब वहाँ का अर्थ निकले, इसका अर्थ क्या है कि एक राजा वहाँ था, तो वहाँ का अर्थ है यहाँ पे, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। और जहाँ पे वहाँ का अर्थ ना निकले वो आपका प्रोनाउन हो जाएगा, जैसे देयर वाज अ किंग, एक राजा था। तो आपको हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारा जो वीडियो हो आपको समझ में आया होगा, हमने ट्रिक भी दिया है, ठीक है। ऐसे ही आप दो चार एग्जाम्पल अपने से करिएगा और कमेंट में अगर लिखें तो बहुत अच्छी बात है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।